पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 6। कल हमने पढ़ लिया था ब्रायोफाइट्स, हमने कल कंप्लीट कर लिया था, और टेरिडोफाइट्स के थोड़े थोड़े जनरल कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिए थे कि वो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट थे और नॉन स्पर्मेटोफाइटा थे, वहाँ पर जो है वेस्कुलर बंडल आ गए थे, ट्रू रूट स्टेम लीफ आ गए थे, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। आज हम आगे बढ़ते हैं टेरिडोफाइट के बारे में। टेरिडोफाइट जो है अभी तक जो थे एल्गा ब्रायोफाइट, उनकी मेन प्लांट बॉडी चल रही थी गैमेटोफिटिक, यहाँ पर आ चुकी है हमारे पास स्पोरोफिटिक। तो यहाँ पर कुछ चेंज आ चुका है, काफ़ी कुछ चेंज आ चुका है, वैस्कुलर हो चुके हैं प्लांट और ट्रू रूट स्टेम लीफ आ गई है। तो देखो स्पोरोफाइट में मेन प्लांट बॉडी है, डिप्लॉयड है, मल्टी सेलुलर है। डिप्लॉयड मतलब कि 2N है, ट्रू रूट स्टेम और लीफ बन रहे हैं इसमें, यानी कि अब ट्रू रूट स्टेम लीफ आ गए, कोई राइजोइड या रूट लाइक स्टेम लाइक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है। फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि पहले जो सारे स्पोरोफाइट थे वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, बट अब ये इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी बन चुके हैं। ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, यानी कि अभी अपना खाना भी खुद बना रहे हैं, वाटर मिनरल्स के लिए भी डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अब इधर का क्या आ चुका है, जाइलम और फ्लोएम आ चुका है, जो कि वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है। देखो तो टेरिडोफाइट लीफ, स्टेम और रूट में डिफरेंशिएटेड है, तीनों ही 2N नंबर में है, क्योंकि ये क्या है, सारे डिप्लॉयड है। तो रूट इसमें कैसी होती है, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट मतलब कि जो कि जैसे अगर ये प्लांट है मान लो, तो रूट यहाँ से निकलती है हमेशा, लेकिन जब एक्सपेक्टेड जगह की जगह कहीं और से निकलने लग जाए, मान लो यहाँ पे से रूट निकल रही है या यहाँ ऊपर से रूट निकल रही है, तो इन्हें बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। अब आगे देखते हैं, लीफ जो होते हैं यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, स्पोरोफिल्स और फोटोसिंथेटिक। स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव लीव्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक जो होते हैं वो जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं वो होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए जो होते हैं वो अलग होते हैं। फोटोसिंथेटिक में दो टाइप के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो मीन्स छोटे छोटे पत्ते, यानी कि देखो बिल्कुल ऐसा साइज होगा पत्तों का, ऐसे ऐसे ऐसे, और मैक्रो यानी बहुत बड़े बड़े पत्ते इस टाइप से, देखो ऐसे। ये वाले जो बड़े वाले पत्ते होते हैं सजावट के लिए भी इस्तेमाल करे जाते हैं। एग्जाम्पल इसका है फर्न्स। फर्न्स जो है वो ऑर्नामेंटल है, और छोटे वाले लीव्स का एग्जांपल है सिलेजिनेला। सिलेजिनेला और कुछ नहीं, जो हमारे रामायण में यूज हुई थी संजीवनी बूटी है, संजीवनी बूटी को सिलेजिनेला बोलते हैं, और ये जो है ये मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। स्पोरोफिल्स जो होते हैं या तो सेपरेट अलग अलग भी हो सकते हैं, या फिर एक साथ एक ग्रुप बना के भी रह सकते हैं, उस ग्रुप को बोलते हैं कोन स्टोरोबिलिस, स्ट्रोबिलस, ठीक है। स्पोरोफिल एग्रीगेट टू फॉर्म कोन, यानी कि जो स्पोरोफिल होते हैं, यानी जो रिप्रोडक्टिव लीव्स होते हैं वो एक साथ आते हैं, गुच्छा सा बनाते हैं, और एक साथ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बड़ा सा ऐसे ऐसे बना लेते हैं, ऐसे कई सारे पत्ते इकट्ठे होके एक गुच्छा बना लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोन। एग्जाम्पल है सिलेजिनेला और इक्विसेटम। सिलेजिनेला और इक्विसेटम के अंदर कोन पाया जाता है टेरिडोफाइट्स के अंदर। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये है सिलेजिनेला, ये है इक्विसेटम और ये है फर्न्स। यहाँ पर देखो सिलेजिनेला का हमने बताया था एडवेंटिशियस, मतलब टेरिडोफाइट में एडवेंटिशियस रूट होती है कई जगह। तो देखो यहाँ पर ये स्टेम लग रही है हमें, बट यहाँ से रूट्स भी निकल रही है, यानी कि रूट को निकलना अपनी जगह से चाहिए, बट ये स्टेम के ऊपर से निकल रही है, तो ये एडवेंटिशियस रूट है। यहाँ भी ये एडवेंटिशियस रूट है, स्टेम की जगह से निकल रही है। और देखो ये सिलेजिनेला है, इसके अंदर ये कोन है, यानी कि काफी सारे स्पोरोफिल्स ने मिलके एक बंडल बना लिया है, जिसे हम कोन बोल रहे हैं। और यहाँ पे ये इक्विसेटम का कोन है, ये प्रेजेंट है टिप पे स्टेम के, और ये फर्न्स है जहाँ पर स्पोरोफाइल्स अलग अलग प्रेजेंट है। देखो यहाँ कोई कोन वगैरह नहीं बन रहा, ये एक स्पोरोफाइल, ये दूसरा स्पोरोफाइल अलग अलग प्रेजेंट है, कोई कोन नहीं बन रहा। ये ऑर्नामेंटल थे, ये मेडिसिनल थे, हमने अभी पीछे डिस्कस किया है। अब जो प्लांट होता है वो या तो होमोस्पोरस हो सकता है या फिर हेटेरोस्पोरस हो सकता है। मतलब होमोस्पोरस मतलब जहाँ पर सेम साइज के स्पोर्स मिले, यानी कि जो मेल स्पोर है और जो फीमेल स्पोर है वो दोनों सेम साइज के हों, सेम दिखने में हो, सिमिलर से। तो इसके एग्जांपल आएंगे एल्गा,
ब्रायोफाइट और मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट, यानी कि सारे के सारे एल्गा में भी होते हैं, ब्रायोफाइट में भी, और काफी सारे टेरिडोफाइट में भी, मेजोरिटी में। बट जो हेटेरोस्पोरस होता है उसमें होता है जो माइक्रोस्पोर होता है, यानी कि छोटा वाला जो गैमीट होता है, जो छोटा और मोटाइल मोटाइल तो नहीं, अभी छोटा वाला जो गैमीट होता है वो कौन होता है, मेल, और जो बड़ा गैमीट होता है जो बड़ा साइज में होता है वो होता है फीमेल, मेगास्पोर। तो जो मेल होता है उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर और फीमेल को बोलते हैं मेगास्पोर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर मेल का साइड बनाया है और यहाँ पर ये है फीमेल का साइड। ठीक है, और ये कुछ टेरिडोफाइट में, सारे जिम्नोस्पर्म में और सारे एंजियोस्पर्म में होता है। कुछ टेरिडोफाइट के एग्जांपल हैं सिलेजिनेला और साल्विनिया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टेरिडोफाइट की। तो उसमें मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट। तो पहले देखो स्पोरोफाइट था हमारे पास, उससे जो उसके रिप्रोडक्टिव लीव्स का क्या नाम था, स्पोरोफिल्स, वो भी 2 n नंबर थे। उससे मिला हमें स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया से आया स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर्स। स्पोर्स से हमेशा क्या आते हैं, गैमीटोफाइट्स। गैमीटोफाइट यानी कि जो गैमीट प्रोड्यूस करे, गैमीट मेल और फीमेल, यानी कि एग और एंथ्रोजॉइड, एग आ गया, एंथ्रोजॉइड आ गया, उससे हमारे पास बना जाइगोट, देन एम्ब्रियो एंड देन स्पोरोफाइट। इसमें समझने की बात क्या है, सिर्फ ये हमें देखना है कि कितना गैमीटोफाइट जनरेशन था, कितना स्पोरोफाइट। कभी कभी बोर्ड्स में अगर बनाना आ जाए तो उसके लिए समझने वाली बात यही है कि स्पोरोफाइट इसमें डोमिनेंट है, डिप्लॉयड है, मल्टी सेलुलर है, फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है। ये सारी छोटी मोटी बात हर जगह समझने की है। और फिर अगर ये वाली ऐसी लाइफ साइकिल है तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम वैसे तो डिप्लॉन्टिक भी बोल सकते हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा मेजर डोमिनेंस नहीं आई है, तो इसमें हम डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम अपना लेक्चर कल करेंगे, इसमें थोड़ा सा टेरिडोफाइट का पोर्शन रह गया है। अभी हमने लिवरवर्ट्स और हॉर्स्टेल्स को डिस्कस नहीं करा है, और जिम्नोस्पर्म्स रह गया है, और फिर एंजियोस्पर्म्स यहाँ पर थोड़ा सा ही है। डिटेल में एंजियोस्पर्म आप 12th में पढ़ोगे। तो हमारा चैप्टर होने वाला है 2-3 लेक्चर्स के बाद कंप्लीट। तो पढ़ते रहो, पीछे वाले भी लेक्चर्स पढ़ो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ल्ड के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके बॉटनी के ये। सो थैंक यू सो मच।